नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, सावन का माह भगवान शिव को समर्पित होता है। इस माह में सबसे विशेष होते हैं सावन के सोमवार का व्रत। साल 2024 में सावन 22 जुलाई दिन सोमवार को शुरू हो रहे हैं। इसी दिन सावन का पहला सोमवार का व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर जीवन में कोई भी समस्या आ रही है या आर्थिक स्थिति खराब है या करियर में सफलता नहीं मिल रही है तो सावन सोमवार के व्रत करके और व्रत कथा पढ़कर जीवन के सभी कष्टों को दूर किया जा सकता है। दर्शकों, आइए सुनते हैं सावन सोमवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस साहूकार की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह साहूकार बहुत ही दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा किया करता था। उस साहूकार की भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। देवी पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन देवी पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह साहूकार पहले की भांति ही भगवान शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए और दक्षिणा देते हुए जाना। फिर दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उस कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आग से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार के पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमार की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आग से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने उस राजकुमार के साथ अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे कि बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन उसके मामा ने वहाँ पर यज्ञ रखा। लड़के ने अपने मामा से कहा, हे मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि बेटा तुम अंदर जाकर सो जाओ।
शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। अपने मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मुझे इस व्यक्ति के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। कृपया करके आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव जी जब मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। हे देवी, अब इस बालक की आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर होकर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, कृपया करके आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग से इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। देवी पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। काशी में शिक्षा समाप्त करके वह लड़का और मामा अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन रखा। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और वह अपने महल में ले जाकर उसकी बहुत ही खातिरदारी की और अपनी पुत्री को भी विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जब अपने बेटे के जीवित होने का समाचार मिला तो वह बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव जी ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैं तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है अथवा कथा सुनता पढ़ता है उसके सभी कष्ट भगवान भोलेनाथ जरूर दूर करते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दर्शकों, यह थी सावन सोमवार व्रत की कथा। ऐसे ही व्रत कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।